नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड लेक्चर चल रहा था और ये लेक्चर संख्या 2 है मित्रों। मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड ये लेक्चर चल रहा था और ये लेक्चर संख्या 2 है। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। जो लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और टीजीटी सोशल साइंस के लिए हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। आइए शुरुआत करते हैं मित्र। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया था। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये कैसे? मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी, मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया का कहेंगे, मतलब दोआब दोआब, ठीक है। जिसमें मेसोस का मतलब क्या होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। ये सीधे सीधे प्रश्न बीपीएससी पीजीटी में टीआरई 1 और 2 में पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए, यह जो इसका मतलब होता है दो नदियों की बीच की भूमि, मेसोस का मतलब मध्य और पोटामोस का मतलब नदी। यह तो दो नदियां कौन कौन है? तो भैया दजला और फरात, दजला और फरात ये दो नदियां थी और इस तरह से दजला निकलती थी, इस तरह से फरात निकलती थी और दो नदियों के बीच की भूमि में मेसोपोटामिया था, ठीक है। मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है दोआब, ठीक है। तो यहीं पर यह सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी, ठीक है। तो दजला और फरात, दजला और फरात, ठीक है। इस समय इसका नाम दजला और फरात है, लेकिन उसमें क्या नाम था इसका? टिग्रिस। दजला को टिग्रिस बोला जाता है और फरात को यूफ्रेटस। तो दो नदियां थी, ठीक है। इन दोनों लोग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बता दिया था। तो पिछली बार की क्लास में तो मैंने बता दिया था, ठीक है। जहां से हम खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं मित्र। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, बिल्कुल ज्वाइन करें। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बने हुए हैं, उसको भी बिल्कुल ज्वाइन करिएगा मित्रों, ठीक है। अब हम मूल निवासी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षमा करिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो मूल निवासी थे वह कौन थे? तो कुछ विद्वानों का मानना है, देखिए अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय दिया, क्या कहा जाए। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ मानते हैं। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, इसमें विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया के मूल निवासी, सुमेरिया का मतलब मेसोपोटामिया ही भैया, मेसोपोटामिया को ही सुमेरिया बोला जाएगा, ठीक है। तो सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्रविड़ थे, मंगोल अथवा द्रविड़ थे। सुमेरिया के मूल निवासी क्या थे? कुछ विद्वान ये मानते हैं भैया ये मंगोल थे, कुछ लोग बोलते हैं द्रविड़ थे, ठीक है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया सभ्यता में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश था। मैं एक चीज बता दूं आप लोग को, सुमेरियन सभ्यता में जो भी देवी देवता मंदिर आदि के साक्ष्य मिलते हैं, सुमेरियन सभ्यता का जो संस्कृति था, सुमेरियन सभ्यता का जो कल्चर था ना, एकदम आर्य सभ्यता से मिलता जुलता थोड़ा बहुत था, ठीक है। इसीलिए विद्वान यह भी मानते हैं कि इसमें आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। तो हो सकता है सुमेरियन सभ्यता के लोग आर्य रहे हों या द्रविड़ रहे हों। कुछ विद्वान मंगोल या द्रविड़ या मंगोल अथवा द्रविड़ भी मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर कीथ का मत है, देखिए डॉक्टर कीथ क्या कहते हैं। डॉक्टर कीथ का मत है कि सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है। अब डॉक्टर कीथ का मत है भैया सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह एक ही है, उनमें समानता थी, ठीक है। इसलिए यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादा करीब मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो तादाद में स्थापित किए थे वह डॉक्टर कीथ थे, ठीक है। अब हम सुमेरियन सभ्यता की बात करेंगे, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहेंगे, आप जान लीजिए। सुमेरियन सभ्यता जो है वो 4000 से लेकर 2334 बीसी, ठीक है। 4000 बीसी से लेकर 2334 बीसी पुरानी यह सभ्यता थी, मतलब यह इसका क्या है? अवधि है, समय अवधि, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता की। अब हम सुमेरियन सभ्यता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 4000 बीसी के अंत में सुमेर को कई राज्यों में विभाजित किया गया था, ठीक है। मतलब मेसोपोटामिया एक बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुकाबले छोटी सभ्यता थी, लेकिन थी तो थोड़ी बड़ी ही, ठीक है। इसीलिए उस सभ्यता में कई राज्यों में विभक्त था वह सभ्यता। जैसे इस समय मान लीजिए हमारा इंडिया है तो कई राज्यों में विभक्त है, ठीक है। तो उसी तरह से 4000 बीसी में सुमेर जो था, मेसोपोटामिया जो था वह कई राज्यों में विभक्त था, जिन्हें नहरों और रक्षात्मक दीवारों द्वारा अलग किया गया था। मतलब जैसे मान लीजिए यह सुमेरियन सभ्यता है तो इसमें छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, ऐसे ऐसे राज्य थे, ठीक है। तो इन राज्यों को का विभाजन जो किया गया था, इन राज्यों का जो सीमा निर्धारित किया गया था वो नहरों और रक्षात्मक दीवारों के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रत्येक शहर एक विशेष संरक्षक देवता, मतलब जितने भी शहर थे उनका एक विशेष देवता होता था,
ठीक है, और वह शहर जो था उसी देवता को समर्पित था। इस मंदिर का एक पुरोहित होता था और हर शहर का एक देवता होता था और हर शहर का एक मंदिर होता था, और उस मंदिर में क्या होता था, उस मंदिर में पुरोहित होते थे और पुरोहित ही शासन व्यवस्था का मुखिया होता था। मतलब जो नगर का पुरोहित था वही शासन व्यवस्था देखता था। ठीक है, यहाँ के लोग पुरोहितों की आज्ञा का पालन करते थे, पुरोहितों का बड़ा ही सम्मान था और लोग पुरोहितों की आज्ञा का पालन करते थे। उन्हें भगवान का प्रतिनिधि समझा जाता था, ठीक है, पुरोहितों को। ठीक है, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर हैं, मतलब सुमेरियन सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर कौन है, तो उर, उरू, निपुर, किस और मारी, ये सभ्यता के पुराने शहर हैं। ठीक है, पुराने या नए कहिए, उर, उर, उरुक, निपुर, किस और मारी। आगे चल के ना इस सभ्यता के ये जो पांचों शहर हैं, इन शहरों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा। आपकी तैयारी को धार दूंगा मैं, आपकी तैयारी को धार दूंगा। परीक्षा हाल में जब बैठेंगे ना तो गजब का प्रदर्शन होगा आपका, घबराइए मत। ठीक है, शासन एवं कानून व्यवस्था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो शासन व्यवस्था थी, जो कानून व्यवस्था थी, वह कैसी थी, तो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त थे। जो छोटे छोटे नगर थे ना वह राज्यों में विभक्त थे तथा प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र शासक होता था। छोटे छोटे नगर जो थे वह राज्यों में बटे हुए थे और प्रत्येक राज्य का एक स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फतेसी अथवा फतेस्ती कहा जाता था। जैसा हमने बताया ना कि जैसे सुमेरियन सभ्यता थी, तो सुमेरियन सभ्यता जो थी वह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी और प्रत्येक राज्य जो था एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। प्रत्येक राज्य में क्या होता था, मंदिर होता था, मंदिर में क्या होता था, पुरोहित होते थे और पुरोहित ही उस नगर की व्यवस्था देखते थे। ठीक है, तो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त थे, प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः अब राज्य का जो स्वतंत्र शासक होता था उसे क्या कहते थे, उसे फतेसी कहते थे, फतेसी या फतेस्ती कहा जाता था। यह थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, छोड़ दीजिए, यह समझ लीजिए सुमेरियन जो सभ्यता थी वह राज्य में विभक्त थी। ठीक है, और जो राज्य के जो शासक होते थे वो क्या कहलाते थे, फतेस्ती या फतेस्ती। ठीक है, मतलब पुरोहित ही फतेस्ती कहलाते थे, ये समझ लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता थोड़ा अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म का समावेश था, लेकिन धर्म सब कुछ नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। धर्म एक छोटा सा दृष्टिकोण था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, लेकिन जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शासन जो था धर्म पर आधारित था, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं फिगर के माध्यम से आप लोग को दिखा दिया हूं। ठीक है, लगभग 3000 बीसी के लगभग सुमेरिया में राजतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। 3000 बीसी में, मतलब आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। ठीक है, तो लगभग 3000 बीसी के लगभग सुमेरिया में राजतंत्र की शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था एवं उसका आदेश ही अंतिम होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहाँ दो प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी। ठीक है, पहली धार्मिक न्याय प्रणाली। देखिए, मेसोपोटामिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से होता था। यहाँ दो प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी। पहली धार्मिक न्याय प्रणाली, पुरोहित निर्णय लिया करता था। दूसरी राजकीय न्यायालय। पहली जो थी धार्मिक न्याय प्रणाली थी, एक था धार्मिक न्याय प्रणाली जिसमें पुरोहित निर्णय लेता था। ठीक है, और दूसरा जो था राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा जो होता था मुख्य न्यायाधीश का रोल निभाता था। ठीक है, तो धार्मिक न्यायालय भी होता था, राजकीय न्यायालय भी होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है, तो दो प्रकार के न्यायालय भी थे। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप से रखा जाता था। जो भी मुकदमे होते थे ना उसका रिकॉर्ड जो है लिखित रूप में रखा जाता था। और मैं बता दूं उस समय कागज कलम पर नहीं लिखा जाता था, मिट्टी की तख्तियां होती थी, मिट्टी का स्लेट होता था, मिट्टी की पतली पतली चादरें होती थी और उस पर सरकंडे से, मतलब गीली मिट्टी पर सरकंडे से लिखा जाता था और फिर उस तख्ती को धूप में सुखा लिया जाता था या आग में पका लिया जाता था, जिससे वह लिखा हुआ जो रिकॉर्ड होता था वह स्थायी हो जाता था। तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित कई रिकॉर्ड खुदाई में पाए गए हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगा। मैं यह बात जान लूं, मैं आप लोग को यह बात बता दूं कि अगर 5 प्रश्न या 10 प्रश्न आए तो बिल्कुल यहीं से आएंगे, 2 प्रश्न भी आए तो यहीं से आएंगे। आपको अलग भटकना नहीं पड़ेगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ाऊंगा नहीं, घोल कर पिला दूंगा, यह बात आप जान लीजिए। इससे अलग कभी कहीं नहीं आएगा, यह बात आप जान लीजिए। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
कई शासकों द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें हिम्मूराबी की संहिता, कई शासकों द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें हिम्मूराबी की संहिता सबसे प्रमुख स्थान रखती है। ठीक है, अब हिम्मूराबी एक शासक था, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड ही था, तो इसने अपनी कानून संहिता तैयार करवाई थी। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार और सामाजिक जीवन से संबंधित कानून बनाए गए थे। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में परिवार क्या हो, कैसा हो, सामाजिक जीवन कैसा हो, जो भी अलग अलग रीति रिवाज वाले कानून थे वो सब कुछ हिम्मूराबी की संहिता में थे। ठीक है, हिम्मूराबी की संहिता में थे, कानून संहिता। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब नहीं है, बस इतना है। अब आगे अगले वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। ठीक है, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर कर लीजिएगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद आप लोग को। और हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, हमारे एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मटेरियल आपको लोग उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद।